आज झारखंड जीके में डिस्कस करेंगे झारखंड की भाषा। ऐसे बोला जाता है कि 2 कदम पर वेशभूषा बदल जाती है और 4 कदम पर झारखंड पूरे भारत की भाषा बदल जाती है। तो पूरे भारत में इतनी डाइवर्सिटी है भाषा को लेकर, वेशभूषा को लेकर, रहन सहन को लेकर। और भाषा में भी बहुत सारे भारत में बहुत सारे भाषाएँ बोली जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर पूछे कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है तो भारत में वैसे कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में आप टिक मारिएगा, नन ऑफ दीज दिया रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर झारखंड की राजकीय भाषा अगर पूछे तो आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड की कितनी भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं हैं, प्रथम राजकीय भाषा क्या है, झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा में कितनी भाषाएं आती है, ये सब आज देखेंगे। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं झारखंड की भाषा। अगर झारखंड की भाषा बोलें तो अगर झारखंड की राजकीय भाषा की बात करें, प्रथम झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि झारखंड हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में आती है, यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य में झारखंड हिंदी भाषा बोली जाती है ज़्यादातर। तो झारखंड की राजकीय भाषा अगर पूछे तो ये हिंदी है। झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा, तो इसके अंदर 16 भाषा आती है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी, द्वितीय राजकीय भाषा, उसके अंदर 16 भाषाएं आते हैं। तो देखते हैं 16 भाषा क्या क्या 16 भाषा बोली जाती है। तो सबसे पहले देखेंगे तो पहला जो हो जाएगा उर्दू, झारखंड की चौहद्दी देखेंगे तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ऊपर की ओर देखेंगे तो बिहार से, नीचे की ओर देखेंगे तो उड़ीसा से, पूरब की देखेंगे पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की ओर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, और कोने की तरफ उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश। तो आइए देख लेते हैं कि उन राज्यों का असर झारखंड में क्या क्या पड़ता है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोली जाती है। तो पश्चिम बंगाल से जो भी क्षेत्र सटे हुए हैं तो उन क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो बांग्ला भाषा बोला जाता है। अगर उड़ीसा की ओर देखेंगे उड़ीसा में देखेंगे तो उड़िया भाषा बोली जाती है, और उड़ीसा से सटे क्षेत्र देखेंगे तो उड़िया भाषा बोली जाती है। उसके बाद ऊपर की ओर देखेंगे तो बिहार। अब बिहार से जितने भी सटे हुए राज्य हैं, क्षेत्र हैं, जिले हैं, तो इसमें देखेंगे तो देखेंगे मगही भाषा बोला जाता है। मैथिली, भोजपुरी और अंगिका। याद रखिएगा बिहार से सटे जो क्षेत्र हैं, जो जिले हैं, उसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका, ये 4 भाषाएं बोली जाती है। अगर पश्चिम बंगाल से सटे हुए ज़िले में देखेंगे तो बांग्ला भाषा बोला जाता है। उड़िया से सटे हुए ज़िलों में देखेंगे तो उड़िया भाषा बोला जाता है। बिहार से देखेंगे तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, ये 4 भाषा याद रखना है। और एक भाषा है उर्दू। उसके बाद परगना देखेंगे तो संथाल परगना।
संथाल परगना जो जनजाति सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है संथाली, और संथाली जनजाति का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो संथाल जनजाति जो है उसका लैंग्वेज है संथाली भाषा। तो संथाल परगना में जो भाषा बोला जाता है वो है संथाली। उसके बाद देख लेते हैं कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल में मुंडा जनजाति की अधिकता है, और इसलिए अगर देखेंगे तो मुंडारी भाषा बोला जाता है और हो भाषा बोला जाता है। उत्तरी छोटानागपुर में देखेंगे उत्तरी छोटानागपुर में देखेंगे तो कोठा और कुरमाली भाषा बोला जाता है। हमेशा देखिएगा कि जो धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह इन क्षेत्रों में कोठा भाषा ज़्यादा बोला जाता है। कुर्मी लोगों की अधिकता है। तो देखेंगे अगर कुर्मी जाति की देखेंगे अधिकता, तो ये उत्तरी छोटानागपुर में सबसे ज़्यादा है। तो कोठा और कुरमाली उत्तरी छोटानागपुर में बोली जाती है। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी छोटानागपुर में अगर दक्षिणी छोटानागपुर में देखेंगे तो ये 4 भाषा बोली जाती है। नागपुरी, जो रांची क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रांची क्षेत्र में के लोग नागपुरी भाषा को बोलते हैं। उसके बाद रांची के नीचे आ गएगा बुंडू क्षेत्र में देखेंगे तो पंचपर्गनीय भाषा बोला जाता है। उसके बाद गुमला साइड में देखेंगे तो कुड़ुक भाषा बोला जाता है, और उसी के सटे क्षेत्र में देखेंगे तो खड़िया भाषा बोला जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, पहले देखेंगे कि झारखंड के बाहर के राज्यों का क्या असर है। तो बाहर के राज्यों में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा बोला जाएगा। उड़ीसा से उड़िया भाषा बोला जाएगा। बिहार से देखेंगे तो मगही, मतली, भोजपुरी और अंगिका, ये बिहार से सटे 4 भाषा है जो बिहार से सटे राज्यों में बिहार के लैंग्वेज बोले जाएंगे, मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका। उसके बाद देखेंगे संथाल परगना में सबसे बड़ी जनजाति है संथाली, तो ऑब्वियसली है कि वहाँ पर संथाली भाषा बोला जाएगा। उसके बाद अगर कोल्हान प्रमंडल में देखेंगे तो मुंडा जनजाति की सबसे ज़्यादा अधिकता है कोल्हान प्रमंडल में, तो मुंडारी और हो भाषा देखेंगे। उसके बाद उत्तरी छोटानागपुर में देखेंगे कोठा और कुरमाली हो गया। उसके बाद दक्षिणी छोटानागपुर में देखेंगे तो नागपुरी, पंचपर्गनिया, खड़िया और कुड़ुक, और एक भाषा जो है उर्दू। तो ये 16 भाषा है। प्रथम राजकीय भाषा अगर बात करें तो ये प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है। हमेशा याद रखिएगा प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि द्वितीय राजकीय भाषा के अंदर कितनी भाषाएं आती है, तो हमेशा याद रखिएगा 16 भाषाएं आती है। उसके बाद जो संथाली भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला झारखंड की एकमात्र भाषा है।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में और 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाएं शामिल है। पूरे भारत में जितने भी भाषाएं हैं, जितने भी मान्यता वाली भाषा है, वो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो झारखंड से एकमात्र जो भाषा है वो है संथाली, जो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह BVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाली भाषा कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में। या फिर दूसरी तरफ से पूछा जा सकता है कि झारखंड की वो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में डाला गया है, तो वो है संथाली। कौन सा संविधान संशोधन करके? 92वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन करके? 92वां संविधान संशोधन। और कब शामिल किया गया था? ये 2003 में शामिल किया गया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि एकमात्र भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है वो भाषा है संथाली भाषा। और कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा? 92वां संविधान संशोधन। और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003। तो इस तरह से झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा जो हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा के अंदर जो 16 भाषाएं हैं, हम नक्शा के द्वारा देखें जो काफ़ी समय तक याद रहेगा। और आई होप आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। और आई होप एग्ज़ाम तक नहीं भूल पाइएगा और नहीं भूलिएगा। 2-3 बार रिवीजन करने के बाद आपको आराम से याद हो जाएगा और हमेशा याद रखिएगा। तो इसी तरह से आप हमारा चैनल देखते रहिए और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, जो हमें भी प्रोत्साहन मिले। जय हिंद।